सुपर ए कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए इंगलर, बी अरस्तु, सी लिनियस, डी थियोफ्रेस्ट्स। उत्तर सी लिनियस। प्रश्न 2, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? ए लिनियस, बी थियोफ्रेस्ट्स, सी इचिंसन, डी इंगलर। उत्तर लिनियस। प्रश्न 3, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? ए भारतीय, बी जर्मन, सी स्वीडिश, डी ब्रिटिश। उत्तर सी स्वीडिश। प्रश्न 4, पुष्पी पादपों को रखा गया है? ए क्रिप्टोगैम्स में, बी फेनरोगैम्स में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स। उत्तर बी फेनरोगैम्स में। प्रश्न 5, अपुष्पी पादपों को रखा गया है? ए क्रिप्टोगैम्स में, बी फेनरोगैम्स में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स। उत्तर क्रिप्टोगैम्स में। प्रश्न 6, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? ए जीनस जीनस, बी फैमिली फैमिली, सी स्पेशीज स्पीशीज, डी ऑर्डर ऑर्डर। उत्तर सी स्पेशीज स्पीशीज। प्रश्न 7, हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं? ए समुद्री जीव, बी जलीय पौधे, सी पादप रोग, डी जड़विहीन पौधा। उत्तर बी जलीय पौधे। प्रश्न 8, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके ए वंश तथा जाति, बी जाति तथा किस्म, सी कुल तथा वंश, डी गण तथा कुल। उत्तर वंश तथा जाति। प्रश्न 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? ए आवृत बीजी, बी अनावृत बीजी, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। उत्तर बी अनावृत बीजी। प्रश्न 10, जीवाणु की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग, बी लिम्बल, सी टैमिन, डी ल्यूवेनहुक। उत्तर डी ल्यूवेनहुक। प्रश्न 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? ए सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, बी सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, सी अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, डी सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। उत्तर सी अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। प्रश्न 12, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि अ ये गति नहीं कर सकते, बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सी ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, डी ये सभी जगह पाए जाते हैं। उत्तर बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। प्रश्न 13, जीवान्वित कोशिकाओं में नहीं होता है? ए कोशिका भित्ति, बी जीवद्रव्य कला, सी राइबोसोम, डी सूत्रकणिका। उत्तर डी सूत्रकणिका। प्रश्न 14, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ए छड़ रूपी बसिलाई, बी गोल कॉची, सी सर्पिल स्पाइरला, डी कॉमा रूपी वाइब्रियो। उत्तर छड़ रूपी बसिलाई। प्रश्न 15, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? ए गोलाणु कॉची, बी वाइब्रियो वाइब्रियो, सी दंडाणु बसिलाई, डी स्पाइरिला स्पाइरिला। उत्तर गोलाणु कॉची। प्रश्न 16, एक गोल जीवाणु कहलाता है? ए वाइब्रियो वाइब्रियो, बी बैसिलस बैसिलस, सी कोकस कॉकस, डी स्पाइरिला स्पाइरिला। उत्तर सी कोकस कॉकस। प्रश्न 17, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? ए डिप्लोकोकस, बी बैसिलस बैसिलस, सी कोकस कॉकस, डी स्पाइरिलम स्पाइरिलम। उत्तर डी स्पाइरिलम स्पाइरिलम। प्रश्न 18, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ए कवक, बी लाइकेन, सी जीवाणु, डी हरे शैवाल। उत्तर सी जीवाणु। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ए शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु, डी कीट। उत्तर सी जीवाणु। प्रश्न 20, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? ए श्वसन मूल, बी मध्यकाय, सी वर्णकीलवक, डी जीनधर। उत्तर सी वर्णकीलवक। प्रश्न 21, पाश्चर प्रसिद्धि है? अ प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, सी रोगों की जम थ्योरी के लिए, डी शराब के किण्वन के लिए। उत्तर सी रोगों की जम थ्योरी के लिए। प्रश्न 22, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा, डी यीस्ट। उत्तर सी माइकोप्लाज्मा। प्रश्न 23, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं? अ विनाइट्रिकारी जीवाणु, बी सड़ाने वाले जीवाणु, सी नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु, डी नाइट्रिकारी जीवाणु। उत्तर सी नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। प्रश्न 24, मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स पाई जाती है? ए कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, बी केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में,
सी सभी लेग्यूमिन्स पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं। डी सभी पौधों में। उत्तर कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। प्रश्न 25 अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीवद्रव्य कुंचित हो जाते और इस तरह मर जाते। बी अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। सी लवण नमक जनन का संदमन करता है। डी जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। उत्तर ये जीवद्रव्य कुंचित हो जाते और इस तरह मर जाते। प्रश्न 26 मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ए कॉरिनी बैक्टीरियम, बी एशेरिशिया कोलाई, सी वाइब्रियो कॉलेरी, डी बैसिलस एंथेरेसिस। उत्तर बी एशेरिशिया कोलाई। प्रश्न 27 तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। ए साल्मोनेला, बी माइकोबैक्टीरियम, सी डिप्लोकोकस, डी स्ट्रेप्टोमाइसीज। उत्तर बी माइकोबैक्टीरियम। प्रश्न 28 भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। ए क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, बी क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, सी साल्मोनेला टॉयफोलिस द्वारा, डी बैसिलस एंथेरेसिस द्वारा। उत्तर बी क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। प्रश्न 29 एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। ए कवकों से, बी विषाणुओं से, सी जीवाणुओं से, डी आवृत बीजियों से। उत्तर सी जीवाणुओं से। प्रश्न 30 यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। ए 4, बी 16, सी 8, डी 64। उत्तर डी 64। प्रश्न 31 नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। ए चावल, बी गेहूं, सी फली, डी मकई। उत्तर सी फली। प्रश्न 32 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ए ऑक्सीजन का अवशोषण, बी जीवाणुओं का पोषण, सी जड़ों को लाल रखना, डी प्रकाश का अवशोषण। उत्तर ऑक्सीजन का अवशोषण। प्रश्न 33 निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ए तपेदिक, बी पीलिया, सी चेचक, डी मम्पस। उत्तर तपेदिक। प्रश्न 34 मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। ए राइजोबियम, बी एजोटोबैक्टर, सी एसिटोबैक्टर, डी एनाबिना। उत्तर डी एनाबिना। प्रश्न 35 प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। अब जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, सी एंजाइम क्रिया नष्ट कर, डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। उत्तर बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। प्रश्न 36 दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। ए एसिटोबैक्टर, बी ल्यूकोनोस्टोक, सी बेसिलस, डी लैक्टोबेसिलस। उत्तर डी लैक्टोबेसिलस। प्रश्न 37 निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी निमेटोड। उत्तर बी बैक्टीरिया। प्रश्न 38 दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ए माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफिलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी खमीर यीस्ट। उत्तर सी लैक्टोबैसिलस। प्रश्न 39 निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। ए राइजोबियम, बी एजोटोबैक्टर, सी जैंथोमोनास, डी स्यूडोमोनास। उत्तर राइजोबियम। प्रश्न 40 सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की। ए स्टाकमैन, बी इवानोवस्की, सी स्टेनले, डी स्मिथ। उत्तर बी इवानोवस्की। प्रश्न 41 विषाणु माने जाते हैं। अ सजीव पदार्थ, बी निर्जीव पदार्थ, सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, डी सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। उत्तर सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। प्रश्न 42 निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। ए शैवाल, बी विषाणुओं से, सी लाइकेन, डी जीवाणु। उत्तर बी विषाणुओं से। प्रश्न 43 टीएमवी शब्द संबंधित है। अ जीवोत्पत्ति से, बी जैव विकास से, सी विषाणुओं से, डी विषाणु के प्रजनन से। उत्तर सी विषाणुओं से। प्रश्न 44 हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। उत्तर सी विषाणु। प्रश्न 45 कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। ए मम्स, बी हाइड्रोफोबिया, सी पीलिया, डी चेचक। उत्तर बी हाइड्रोफोबिया। प्रश्न 46 चेचक के लिए टीके का विकास किया था। ए मिल्स्टीन ने, बी लुई पाश्चर ने, सी एडवर्ड ने, डी वाक्समैन ने। उत्तर सी एडवर्ड ने। प्रश्न 47 एडवर्ड जेनर ने खोज की। ए टी बी का टीका, बी एड्स का टीका, सी पोलियो का टीका,
डी चेचक का टीका। उत्तर डी चेचक का टीका। प्रश्न 48। विषाणु वृद्धि करता है। ए मृत शरीर में, बी जीवित शरीर में, सी पानी में, डी चीनी के विलयन में। उत्तर बी जीवित शरीर में। प्रश्न 49। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ए इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, बी ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, सी ये वृद्धि कर सकते हैं, डी ये गुणन कर सकते हैं। उत्तर बी ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। प्रश्न 50। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। ए कवकों में, बी विषाणुओं में, सी स्लाइम मोल्ड्स में, डी जीवाणुओं में। उत्तर बी विषाणुओं में। प्रश्न 51। एड्स के कारण हैं अ T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, बी उच्च रक्तदाब, सी राइबोफ्लेविन की कमी, डी जीवाणु संक्रमण। उत्तर T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। प्रश्न 52। HIV द्वारा होने वाला रोग है। ए क्षय रोग, बी आतशक, सी कैंसर, डी एड्स। उत्तर डी एड्स। प्रश्न 53। एड्स वायरस क्या होता है। ए एक सूची आर एन ए, बी दोहरी सूची आर एम ए, सी एक सूची डी एन ए, डी दोहरी सूची डी एन ए। उत्तर एक सूची आर एन ए। प्रश्न 54। एड्स का कारण है। ए बैक्टीरिया, बी फफूंदी, सी वायरस, डी अमीबा। उत्तर सी वायरस। प्रश्न 55। इबोला क्या है। ए कवक, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी वायरस। उत्तर डी वायरस। प्रश्न 56। एड्स फैलता है अ हाथ मिलाने से, बी श्वास संपर्क से, सी कीटों से, डी असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। उत्तर डी असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। प्रश्न 57। विषाणु में क्या होता है। ए प्रोटीन और लिपिड, बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, सी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, डी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। उत्तर बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रश्न 58। सार्स क्या है। ए संगठन, बी विषाणु जनित रोग, सी युद्धपोत, डी संचार प्रणाली। उत्तर बी विषाणु जनित रोग। प्रश्न 59। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी शैवाल। उत्तर विषाणु। प्रश्न 60। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ए चेचक, बी यक्ष्मा, सी मलेरिया, डी हैजा। उत्तर चेचक। प्रश्न 61। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। उत्तर डी विषाणु। प्रश्न 62। आलू में मोजेक रोग मोज़ेक डिजीज का कारक तत्व है। ए विषाणु, बी जीवाणु, सी फफूंदी, डी शैवाल। उत्तर विषाणु। प्रश्न 63। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ए वर्गीकी, बी माइकोलॉजी, सी सूक्ष्मजैविकी, डी फाइकोलॉजी। उत्तर डी फाइकोलॉजी। प्रश्न 64। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ए काइटिन, बी सुवेरिन, सी सेल्यूलोज, डी क्यूटिन। उत्तर सी सेल्यूलोज। प्रश्न 65। हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। ए यूक्लोरेला, बी नोस्टोक, सी यूलोथ्रिक्स, डी स्पाइरोगाइरा। उत्तर यूक्लोरेला। प्रश्न 66। सरगासो सागासो समुद्र का नाम पड़ा। ए कवकों के कारण, बी आवृतबीजियों के कारण, सी शैवालों के कारण, डी ब्रायोफाइटा के कारण। उत्तर सी शैवालों के कारण। प्रश्न 67। गलगन रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ए सल्फर, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। उत्तर बी आयोडीन। प्रश्न 68। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। ए एक्टोकापस, बी लैमिनेरिया, सी ओडोगोनियम, डी यूलोथ्रिक्स। उत्तर बी लैमिनेरिया। प्रश्न 69। केल्प प्राप्त होता है। ए समुद्री शैवालों से, बी लाइकेन्स से, सी शैवालों से, डी जलीय शैवालों से। उत्तर समुद्री शैवालों से। प्रश्न 70। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। ए तितली, बी शैवाल, सी मशरूम, डी टिड्डा। उत्तर बी शैवाल। प्रश्न 71। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। ए नील हरित शैवाल, बी राइजोबियम स्पीशीज, सी कवक मूल कवक, डी एजेटोबैक्टर। उत्तर नील हरित शैवाल। प्रश्न 72। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एककोशिकीय शैवाल का नाम है। अ यूलोथ्रिक्स, बी स्पाइरोगाइरा, सी क्लोरेला, डी ओडोगोनियम। उत्तर सी क्लोरेला। प्रश्न 73। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ए मॉस,
बी शैवाल, सी कवक, डी जीवाणु। उत्तर बी शैवाल। प्रश्न 74। एगार एगार किससे तैयार होता है? ए शैवाल, बी लाइकेन, सी कवक, डी ब्रायोफाइटा। उत्तर शैवाल। प्रश्न 75। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ए एल्गी, बी फंजाई, सी मॉसेस, डी फन। उत्तर बी फंजाई। प्रश्न 76। कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? ए लिपिड्स, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन, डी काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। उत्तर डी काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। प्रश्न 77। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ए ग्लाइकोजन के रूप में, बी तेलकायों के रूप में, सी स्टार्च के रूप में, डी अल्कोहल के रूप में। उत्तर ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न 78। सभी कवक सदैव होते हैं? ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी विविधपोषी, डी मृतपजीवी। उत्तर सी विविधपोषी। प्रश्न 79। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है? ए शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के बीच, बी कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, सी शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म्स की जड़ों के बीच, डी शैवाल तथा कवकों के बीच। उत्तर बी कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। प्रश्न 80। वृक्षों की छालों बाक्स पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ए कोटिकोल्स, बी जुफिलस, सी साक्सिकोल्स, डी कोप्रोफिलस। उत्तर कोटिकोल्स। प्रश्न 81। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ए साक्सिकोलस, बी टेरिकोल्स, सी कोटिकोल्स, डी कोप्रोफिलस। उत्तर डी कोप्रोफिलस। प्रश्न 82। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ए शैवाल, बी ब्रायोफाइट्स, सी टेरोडोफाइट्स, डी कवक। उत्तर डी कवक। प्रश्न 83। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? ए एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, बी फ्यूजीरियम मोनिलीफॉर्म द्वारा, सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, डी अल्टरनेरिया सोलनाई द्वारा। उत्तर सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। प्रश्न 84। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है? ए राइजोफस स्टोलनिफर, बी जाइगोसैकरोमाइसीज, सी सैकरोमाइसीज सेरेविसी, डी सैकरोमाइकोडिस लुडिकजाई। उत्तर सी सैकरोमाइसीज सेरेविसी। प्रश्न 85। पेनिसिलियम क्या है? ए विषाणु, बी शैवाल, सी कवक, डी जीवाणु। उत्तर सी कवक। प्रश्न 86। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए चार्ल्स गुडेयर, बी माइकल फेराडे, सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी विलियम हार्वे। उत्तर सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न 87। अर्गोट अर्गट प्राप्त होता है? ए राइजोबियम से, बी क्लेविसेप्स से, सी फाइटोमोनोस से, डी एल्ब्यूगो से। उत्तर बी क्लेविसेप्स से। प्रश्न 88। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? ए पेनिसिलियम एक्सपेनिसम से, बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, सी पेनिसिलियम नोटेटम से, डी पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से। उत्तर बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। प्रश्न 89। जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है क्योंकि? ए यीस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, सी यीस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल हो जाता है, डी यीस्ट एसिटिक अम्ल तथा अल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाते हैं। उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। प्रश्न 90। यीस्ट में कायिक जनन होता है? ए मुकुलन द्वारा, बी एकाइनेट्स द्वारा, सी एप्लाजोस्पोज द्वारा, डी एस्कोस्पोज द्वारा। उत्तर मुकुलन द्वारा। प्रश्न 91। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? ए म्यूकर, बी पेनिसिलियम, सी एगेरिक्स, डी राइजोप्स। उत्तर सी एगेरिक्स। प्रश्न 92। एल एस डी किससे प्राप्त होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी 2,4-D, डी अल्कोहल। उत्तर बी कवक। प्रश्न 93। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? ए स्ट्रेप्टोमाइसीज, बी एस्परजिल्स, सी पेनिसिलियम, डी बैसिलस। उत्तर स्ट्रेप्टोमाइसीज। प्रश्न 94। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? ए ल्यूवेनहॉक, बी बर्कहोल्डर, सी ए फ्लेमिंग, डी वाक्समैन। उत्तर डी वाक्समैन। प्रश्न 95। टिक्का रोग टिक्का डिजीज किसमें होता है? ए चावल, बी ज्वार, सी गन्ना, डी मूंगफली। उत्तर डी मूंगफली। प्रश्न 96। गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रॉट डिजीज उत्पन्न होता है? ए जीवाणुओं द्वारा, बी विषाणुओं द्वारा, सी कवकों द्वारा, डी निमेटोड द्वारा। उत्तर सी कवकों द्वारा। प्रश्न 97। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ए कवकीय बीजाणुओं का पुंज, बी कवक तंतु हाइफा का प्रकार,
सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। उत्तर सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। प्रश्न 98 मशरूम क्या है? ए कवक, बी पौधा, सी पशु, डी बैक्टीरिया। उत्तर कवक। प्रश्न 99 प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेनिसिलिन, डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। उत्तर सी पेनिसिलिन। प्रश्न 100 एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी निमेटोड। उत्तर बी कवक। प्रश्न 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ए जैव उर्वरक, बी कोरेलाइट जड़, सी लाइकेन, डी माइकोराइजा। उत्तर डी माइकोराइजा। प्रश्न 102 एफ्लाविश किससे बनते हैं? ए कवक, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी विषाणु। उत्तर कवक। प्रश्न 103 डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ए एसिटोबैक्टर, बी पेनिसिलियम, सी सैकरोमाइसेज, डी एस्परजिलस। उत्तर सी सैकरोमाइसेज। प्रश्न 104 लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? ए शैवाल और जीवाणु, बी शैवाल और कवक, सी जीवाणु और कवक, डी कवक और मॉस। उत्तर बी शैवाल और कवक। प्रश्न 105 निम्नलिखित में से क्या सो स्क्वायर्ड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ए ब्रायोफाइट, बी लाइकेन, सी टेरिडोफाइट, डी शैवाल। उत्तर बी लाइकेन। प्रश्न 106 लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ए हल्दी, बी सिंकोना की छाल, सी लाइकेन, डी मशरूम। उत्तर सी लाइकेन। प्रश्न 107 लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है? अ हेलोटिज्म, बी पारासिटिज्म, सी सेपेरोफिटिज्म, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर हेलोटिज्म। प्रश्न 108 पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? ए कार्टिकोल्स, बी सेक्सिकोल्स, सी सेक्सटिलीस, डी परमेलिया। उत्तर कार्टिकोल्स। प्रश्न 109 चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ए कॉर्टिकोल्स, बी सेक्सिकोल्स, सी लिग्निकोल्स, डी टेरिकोल्स। उत्तर बी सेक्सिकोल्स। प्रश्न 110 जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ए परमेलिया, बी रोसेला, सी इंडोकार्पन, डी क्लेडोनिया। उत्तर सी इंडोकार्पन। प्रश्न 111 मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ए लेकोनेरा, बी रोसेला, सी लोवेरिया, डी परमेलिया। उत्तर डी परमेलिया। प्रश्न 112 वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जलस्थलचर उभयचर कहते हैं? ए शैवाल, बी फंगस, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइटा। उत्तर सी ब्रायोफाइट्स में। प्रश्न 113 जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजोइड्स पाया जाता है? अ एंजियोस्पर्म, बी जिम्नोस्पर्म में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। उत्तर सी ब्रायोफाइट्स में। प्रश्न 114 ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है? ए लिवर्वट एवं फन, बी मॉस एवं फन, सी लिवर्वट एवं मॉस, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी लिवर्वट एवं मॉस। प्रश्न 115 बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स। उत्तर डी टेरिडोफाइट्स। प्रश्न 116 जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ए साल्विनिया, बी एजोला, सी मासिलिया, डी टेरिडियम। उत्तर बी एजोला। प्रश्न 117 पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? ए साइलोटम, बी लाइकोपोडियम, सी सिलेजिनेला, डी सिरेटोप्टेरिस। उत्तर सी सिलेजिनेला। प्रश्न 118 निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी साइलोटम, डी इक्विसेटम। उत्तर लाइकोपोडियम। प्रश्न 119 निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए क्लास्ट्रीडियम, बी यूरिया, सी एजोला, डी खोई बैगस। उत्तर सी एजोला। प्रश्न 120 सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ए मनुष्य में, बी टेरिडोफाइट्स में, सी हाथियों में, डी एंजियोस्पर्म में। उत्तर बी टेरिडोफाइट्स में। प्रश्न 121 किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ए ब्रायोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट्स, सी एंजियोस्पर्म, डी जिम्नोस्पर्म। उत्तर डी जिम्नोस्पर्म।
प्रश्न 122। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। ए टेरिडोफाइट्स से, बी द्विबीजपत्रियों से, सी जिम्नोस्पर्म से, डी एकबीजपत्रियों से। उत्तर सी जिम्नोस्पर्म से। प्रश्न 123। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ए साइकस, बी सिलेजिनेला, सी चिलगोजा, डी कोनिफर। उत्तर सी चिलगोजा। प्रश्न 124। कोरेलाइट कोरलॉइड जड़ें पाई जाती है। ए चीड़ में, बी लाइकोपोडियम में, सी साइकस में, डी ट्रायोप्टेरिस में। उत्तर सी साइकस में। प्रश्न 125। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? ए कोकस, बी नीटम, सी साइकस, डी पाइनस। उत्तर सी साइकस। प्रश्न 126। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ए साइकस, बी पाइनस, सी सिलेजिनेला, डी सिकोया। उत्तर बी पाइनस। प्रश्न 127। साबूदाना सेगो किससे बनाया जाता है? ए साइकस, बी पाइनस, सी सेड्स, डी जुनिपेरस। उत्तर साइक्स। प्रश्न 128। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ए साइक्स, बी जुनिपेरस, सी एफेड्रा, डी पाइनस। उत्तर सी एफेड्रा। प्रश्न 129। कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? ए ट्रायोप्टेरिस, बी साइकस, सी पाइनस, डी जिंको। उत्तर डी जिंको। प्रश्न 130। विषाणु वायरस क्या है? अकोशीय, बी अकोशीय, सी एक कोशीय, डी बहुकोशीय। उत्तर बी अकोशीय।